नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मैं राजेंद्र कुमार अंग्रेजी के शिक्षक आपके सामने खड़ा हूँ। अब तक हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी बोलचाल सीख रहे हैं। अंग्रेजी बोलचाल के दौरान हम लोग अब तक दो स्टेप सीखे। दो स्टेप में हो सकता है कि हम लोग कुछ सीख लिए हों। आज अगले स्टेप बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जो अंग्रेजी स्पोकन सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, वे इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और कलम को तैयार करें। मन मस्तिष्क को ध्यान से रखें। हम लोग स्पोकन में अगला चरण को लेने जा रहे हैं। आइए देखा जाए। तो अगला स्टेप है पैटर्न 3। पैटर्न है I plus 1 plus 2 plus dot 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 dot। अब ये जानना यहाँ लिखा हुआ है कि I plus 1 plus 2 plus dot 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 dot, जो खाली स्थान वहाँ क्या होना चाहिए, इस पैटर्न का क्या मतलब होता है, किस प्रकार का वाक्य गढ़ेंगे ताकि अंग्रेजी बोलचाल अच्छा से सीखें। तो हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में कुछ ऐसे हिंदी के खास वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव होता है और जिस ढंग से हम लोग उस बात को बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, वो ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। तो हिंदी के जो वाक्य ऐसे हम लोग बोलते हैं, इससे लक्ष्य का बोध होता है। यह बोध होता है कि हम जो है या हमारे पास कोई लक्ष्य है जो कि करना चाहते हैं। तो ऐसे से लक्ष्य सूचक संबंधित बातों को बताने के लिए हम I want प्लस 2 का प्रयोग करेंगे। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता हूँ। टू के बाद टू क्यों लिखा होगा, इसके बाद क्या होना चाहिए। तो टू शब्द जो आपका इन्फिनिटिव है, क्या है इन्फिनिटिव। इसके बाद क्रिया का पहला रूप आएगा। क्या आएगा? क्रिया का पहला रूप। जैसे भर्बी ग्रेसिया, मैं कहना चाहता हूँ। मैं मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ। इसको फिर समस्या से समझा रहे हैं। हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से सवाल हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं मैं से, अंत में बोलते हैं चाहता हूँ, चाहता हूँ। मैं के साथ चाहता हूँ हम लोग बोलते हैं। यदि मैं बोल रहे हैं तो क्रिया के रूप में चाहता ही बोलते हैं, और कोई क्रिया नहीं बोलते। चाहती हूँ, चाहते हैं, ये नहीं बोलते हैं, चाहता ही बोलते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल चाहता हूँ इज सुटेबल। मैं और चाहता हूँ के बीच में एक और क्रिया है, जैसे कहना, मिलना, जानना, बताना, जीतना, समझना। तो ऐसे सवालों को अंग्रेजी में कैसे ढालने के साथ बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे आई वॉन्ट। आई वॉन्ट ये अनुवाद हो गया मैं चाहता हूँ। कैसे का अनुवाद है? मैं चाहता हूँ। जो बीच वाला क्रिया है उसको बाद में टू को विमान से बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे, चाहे बोलेंगे टू, कहना का सी। मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट
to meet. मैं जानना चाहता हूँ. I want to know. मैं बताना चाहता हूँ. I want to tell. मैं जितना चाहता हूँ. I want to win. मैं समझना चाहता हूँ. I want to understand. ये तो हुआ उदाहरण के तौर पर. अगर हमको बहुत सारे वाक्य बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मैं लिखना चाहता हूँ. I want to write. मैं पढ़ाना चाहता हूँ. I want to teach. मैं गाना चाहता हूँ. I want to sing. मैं नाचना चाहता हूँ. I want to dance. मैं करना चाहता हूँ. I want to do. मैं कोशिश करना चाहता हूँ. I want to try. तो इस तरह का वाक्य से लक्ष्य का बोध होता है. तो पैटर्न है कि I want +2 + V1. तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सीखेंगे और व्यवहारिक जीवन में उसको बोलने की कोशिश करेंगे. कुछ और एग्जाम्पल. मैं मरम्मत करना चाहता हूँ. I want to repair. मैं सुधार करना चाहता हूँ. I want to improve. मैं पूजा करना चाहता हूँ. I want to worship. मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. I want to go ahead. मैं विकास करना चाहता हूँ. I want to develop. मैं वृद्धि करना चाहता हूँ. I want to grow. तो जब तक हमारी फ्लुएंसी नहीं आएगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे. तो फ्लुएंसी कौन लाएगा? हम सभी बच्चे को. तो नोट करें और व्यवहार की ओर बोलने की कोशिश करें. अगले स्टेप में थोड़ा सा और आगे में बढ़ेंगे. तो अब तक हम लोग सीखे कि हम अपने लक्ष्य को कैसे व्यक्त कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू कहकर बोलकर हम अपने लक्ष्य को कैसे बोल सकते हैं. तो आई वॉन्ट टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है और इससे लक्ष्य का बोध होता है. अब अगला पैटर्न है पैटर्न नंबर 4. देखिए इसमें क्या आता है. I + 1 + 2 + V1 प्लस डैश. जैसे भरवी ग्रेसिया. मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ. मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ. मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ. मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ. दिए गए उदाहरण से जो लिखा हुआ है कि मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ, मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ. और पैटर्न में है कि I + 1 + 2 + V1 + डॉट डॉट. यहाँ पर डॉट डॉट है किस लिए आया है? सो दिस इज द क्वेश्चन. आफ्टर ऑल व्हाई दिस ब्लैंक हैज कम. यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट. अब अपने उद्देश्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं
तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उद्देश्य को बढ़ाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, कोई चीज़ जोड़ेंगे तभी तो बढ़ेगा या बनेगा। तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या है, ऑब्जेक्ट कहते किससे हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। किसी वाक्य को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता के बारे में भी हम लोग जाने कि हमेशा वाक्य का शुरू रहता है। सब्जेक्ट इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स समथिंग डन बाय ए डूअर एजेंट, और द पर्सन अबाउट whom something is said it is called subject. A verb is a word that indicates the action of the subject. तो कर्ता हमेशा शुरू में आता है, कर्ता के बाद एक क्रिया होती है। अब सवाल यही, हम लोग का सवाल है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत सारे कर्म, वस्तु, पदार्थ। तो अभी हम 3 अर्थ बताए, वस्तु, पदार्थ और कर्म। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से हम लोग ऑब्जेक्ट में यहाँ पर वस्तु और पदार्थ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कर्म पढ़ रहे हैं। अब कर्म किसे कहते हैं, तो कार्य करने वाले का प्रभाव, कार्य करने वाले का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया। मैं कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने के काम कर रहा है। ये पढ़ाने का सब किस पर पढ़ रहा है, आप पर, अर्थात यू पर। तो यू क्या हो गया, कर्म हो गया। तो मैं फिर से बोल दें कि कार्य करने वाले का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उससे हम कर्म करते हैं। हमारे अगर ये व्याकरण में कई प्रकार के कर्म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कर्म ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्ति का बोध होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्ति का बोध होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तु का बोध होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखूंगा। अब मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, I want to buy, मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या खरीदना चाहता हूँ, एक कलम, एक पेन। पेन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अगर ये पढ़ना चाहता हूँ, I want to read English, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, I want to meet you, मैं यह युद्ध जीतना चाहता हूँ, I want to win this war, मैं एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ, I want to compose an epic। तो हम लोग अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाए। लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को जोड़े, अर्थात कर्म को जोड़े। अभी हम लोग चर्चा किए कर्म। कर्म 2 प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अभी हम लोग सीखे जिससे वस्तु का बोध हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे व्यक्ति का बोध हो। ए पेन, इंग्लिश, दिस वॉर, एनी, सब क्या है, वस्तु है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यू क्या है, व्यक्ति सूचक सर्वनाम है, या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या है, इस पर, इस पैटर्न के आधार पर हम आराम से अंग्रेजी बोलेंगे। मैं कलम बेचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल अ पेन। मैं पंखा लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ फैन। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से टू चिल्ड्रन। मैं एक कहानी पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी। मैं कविता लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट ए पोएम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कॉल हिम चाहे हर। मैं कमरा सजाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डेकोरेट द रूम। मैं एक नया मकान खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाई ए न्यू हाउस, चाहे न्यू फ्लैट। मैं एक नया कहानी शुरू करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट और बिगिन अ न्यू स्टोरी। तो जब तक पैटर्न को हम लोग अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। और भाषा एक ऐसी चीज़ है
जिसको अनठेकानी या यूं ही नहीं बोल देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार, सिचुएशन के आधार पर हम वाक्यों को गढ़ते हैं, वाक्यों को बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह का वाक्य को अंग्रेजी में कहा जाता है हाउ टू एक्सप्रेस टारगेट और पर्पज। तो हम लोग कोशिश करें। मैं और कुछ एग्जाम्पल बोल रहे हैं। मैं एक कमरा को सजाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डेकोरेट द रूम। मैं कमरे की सफाई करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू क्लीन द रूम। मैं प्रचार करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू पब्लिश। मैं आपको हराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डिफीट यू। मैं सोचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू थिंक। तो इस पैटर्न के आधार पर हम सिचुएशन को सर वाक्य सोचेंगे तड़ा और धड़ल्ले के साथ उसको अंग्रेजी में व्यक्त कर देंगे। अरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हाय फ्रेंड, आई वांट टू से समथिंग टू यू। अरे भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हाय ब्रदर, आई वांट टू मीट यू। तो अगले स्टेप में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, सीखे जाने। धन्यवाद।